MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम, उसकी रहमत, उसी की मजद, उसी की सना है कि हम यहाँ पर जुमे के खुतबे के लिए, नमाज के लिए जमा हुए हैं। हालात मुसलसल बारिशों की वजह से ख़ुद चेन्नई के अंदर क्या कुछ हैं ये मेरे से ज़्यादा बैठने वाले जानते होंगे, न्यूज़ ज़्यादा देखने वाले जानते होंगे। और हमेशा मैं तो समझता हूँ हर साल ही कोई ना कोई आसमानी या ज़मीनी, या अगर वो नहीं तो हुकूमत के अंदाज में एक बहुत बड़ा धचका लगता है मुसलमानों को। हाँ, अवला यरौना अन्नहुम फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। जब ये मुनाफिक और यहूदी सुधरे नहीं और मुसलसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ के लिए मंसूबे बनाते रहे और हर मर्तबा कत्ल की साजिश, कभी जहर देने की साजिश, कभी लड़ाना, कभी मुशरिकीन मक्का को जाकर वरगलाना, ये तमाम चीज़ें इनके पीछे से जारी रही, लेकिन ये सुधरते नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में जो आयत उतारा है वही मैंने अब पढ़ के सुनाया है। ये लोग देखते नहीं क्या, ज़रा गौर नहीं करते अपनी ज़िंदगी पर। अवला यरौना अन्नहुम फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। हर साल इनको एक मर्तबा या एक साल में 2 मर्तबा हम इनको बड़ी ज़बरदस्त मुसीबत से दो चार करते हैं। हाँ, अन्नहुम युफ्तनूना, हम फितने में डालते हैं उन्हें। इनके करतूतों की वजह से, इनकी सियाहकारियों की वजह से, इनके गुनाहों की वजह से कभी ये बैठ के गौर नहीं करते क्या इनकी ज़िंदगी में हर साल एक मर्तबा यानी तो साल में 2 मर्तबा अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़करून। लेकिन बदबख्त हैं इतने ढेठ के तभी भी तौबा नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते। ये हम इस वास्ते ही नहीं करते हैं कि ताकि पलट आए, गुनाह छोड़ दें, अल्लाह से आहवजारी करें, तौबा कर लें, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं, गुनाहों से तायब हो जाए। लेकिन ये हैं ऐसे ढीठ, ऐसे सख्त हो चुके हैं, इनके कल्ब पत्थरों से भी ज्यादा। इनको कितना भी अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी अजाब देकर इन्हें होशियार करना चाहे, ये होशियार होते नहीं। कहीं हमारा भी तो यही हाल नहीं है? ये दरअसल एक गौर करने की बात है मौसम के लिहाज से। बारिशें उतनी हो जाना जितनी ज़रूरत नहीं, वो भी एक तरह की अजाब की शक्ल है ना जी। सलामती की बारिश हो ये रहमत है, लेकिन वो बारिश जिसमें क्या है, घर बार डूब जाएं, डैम भर जाएं, घरों को निस्तो नाबूद बर्बाद हो जाए, तो ये खुद भी एक अजाब की शक्ल है। और रोक देना कुल्ली तौर पर, बारिश ही ना हो जब ज़रूरत हो, वो भी अजाब की शक्ल है। और इसी तरह क्या है, फलों का ज्यादा उगाना वो भी एक अजाब की शक्ल है। और वक्त पर रिस्क का ना मिलना ये भी एक अजाब की शक्ल है।
जमीन का शिक हो जाना, जलजला आ जाना, ये भी एक अजाब की शक्ल है। आसमानों से बिजली गिरना, ये भी एक अजाब की शक्ल है। हाँ, ये सब अजाबात ही तो हैं। लेकिन हम मुसलसल देखते आ रहे हैं कि मौसमों की तब्दीली बिला वजह की क्या है, तब्दीलियां, बारिशें तसलसल के साथ हर साल आ रहे हैं। हमारे बचपन में मौसम वाक़ियतन मौसम ही के ज़माने में आते थे, और वो भी वही फल मिलता था जो मौसमी होता था, और सबसे बेहतरीन रिस्क मौसमी फल उस मौसम में खाने से है। अब तो हर मौसम में हर फल मिलता है जो कि दवाइयों के असर से है। बहरे के बोलने को बहुत है, लेकिन सोचना भी चाहिए इंसान। ऐसे ही नहीं कि जो भी मिले जैसे भी मिले गाय बकरी की तरह, क्या है, चौपायों की तरह उस पर से गुजरता चला जाए, वो अकल से ना देखे। एक है आंख से गाय बकरी भी देखती है ना जी, चौपाए भी देखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं गुजरना चाहिए। व मसलुल लज़ीन कफ़रू कमसलिल लज़ी यनअक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। इनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे क्या है, गाय बकरियों की तरह, जिसको पुकारे तो ना वो निदा को समझती है, न पुकारना जानती है, उसे मालूम ही नहीं है। तुम लाख उसके सामने खड़े करके क्या है, लंबे चौड़े अहादीस पढ़ो, उसको क्या मालूम होगा। लेकिन वो आवाज जो पढ़ रहे थे, वो आवाज उसको पहुंचती। हाँ, बहरी नहीं है। बकरी को आप खड़ा कर लें, जानवरों को खड़ा कर लें, खुतबा शुरू कर दे तो क्या समझ आएगा। वो तो बोलते हैं ना, बैल के सामने खुतबा। हमारी तरफ से भी क्या है, महावीरा है, बैल के सामने खुतबा, और वही खुतबे ज्यादा होते हैं हमारे मसाजिद में। तो लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आप जो आवाज कह रहे हैं, वो आवाज उसको पहुंचती है उसको आवाज समझ नहीं आती। कुछ कह रहा है ये तो मालूम है उसको भी, क्योंकि कान है, सुनता है, वो जानवर भी सुनता है। हालात हमारे ऐसे ही हो गए हैं कि हमारे अंदर उस तरह की रोशनी, अकल, जो कि शरीयत चाहती है कि तुम्हारे हर अहवाल से फूट निकले, मालूम हो, आवाजारी हो। जरा सा क्या है, बिजली कड़क गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते थे परेशान होके मस्जिद की तरफ दुआएं करने के लिए। जरा सा क्या है, जोरदार हवा चले, बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे मुतगय्यर होता था, गोया कि अज़ाब इलाही आया चाहता है। हालांकि गारंटी थी 100% रब की तरफ से, जब तक आप रहेंगे हम अजाब नहीं देंगे। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह का ये काम नहीं कि नबी जब मौजूद हो उसको कौम को अजाब दे। तो गारंटी थी अल्लाह के रसूल जब तक है इनको अजाब नहीं होगा। फिर भी ये आलम था। अम्मा आयशा बयान करती हैं कि जरा सा तेज तुंद आंधी शुरू हो गई, जरा सा हवादार आंधी शुरू हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इंतहाई मुतगय्यर हो जाता था, गोया कि अभी अजाब इलाही। अम्मा आयशा पूछती है, अल्लाह के रसूल इतने डरने की क्या जरूरत है, ये तो एक मामूली हवा भी तो हो सकती है। तो अल्लाह के रसूल कहा करते थे कि यही हाल तो कौम हूद का हुआ, यही हाल तो कौम समूद का हुआ। उन्होंने भी तो हवा देखी तो कहा कि फलम्मा रअऊहु आरिदन मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम फी रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम। सूरह अहक़ाफ़ में फरमाया, जैसे ही अबर बादल को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये खुशखबरी है, ये बादल आ रहा है जी। बहुत सख्त गर्मी थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि अब ये बारिश बरसा देगा और हमारे खेतियों को उगाएगा, हम शादाब हो जाएंगे। आरिदुम मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना, ये तो बारिश बरसाने वाला बादल है। अल्लाह कहता है कि बल हुवा मस्तअजलतुम भी, अरे जल्दी मत करो, ये बादल खाली बादल नहीं है। रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक देने वाला अजाब भी इसके अंदर हमने रखा है। फिर हवा चली तो अल्लाह कहता है तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि वो हवा एक एक के उठा के पटक दी और ऐसे कर दिया गोया कि ये लोग थे ही नहीं कभी। हवाएं चली हैं, दरख्त गिर गए, लोग मर गए। डर किसको आया, तब्दीली किसने सोचा, अल्लाह का खौफ किसे आया, इससे कौन सबक लिया, कौन इबरत लिया, कौन गुनाहों से माफिया मांगी, कौन रोए गिड़गिड़ाए,
कौन तौबा किए? पूरी उम्मत में कितने? 1%, 2, 3? नहीं, बिल्कुल भी सिफर। जब उम्मत का हाल कुल्ली तौर पर बुरा हो जाता है तो फिर तो याद रखो कोई भी अजाब उसे निस्तो नाबूद कर सकता है, कोई भी अजाब। हाँ, अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नेक लोग रहते हुए भी अजाब आ जाएगा? नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, डरने वाले हैं, ऐसे वक्त में भी क्या है, जलजले आ जाएंगे, जमीन में धसा दिए जाएंगे, अल्लाह के रसूल के उम्मती होने के बावजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आयशा, बिल्कुल, जब गुनाह का हुज्म जो होगा, गुनाह का परसेंटेज जो होगा वो 50 से ऊपर हो जाएगा। मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, उसमें आया इदा कसुरल खबस, इदा कसुरल खबुस, बुराई आम हो जाएगी। तो मैं उसको समझाने का, 50 से ऊपर हो जाए, 50 से अंदर है, शायद क्या है, कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से एक गारंटी है। हमारा तो क्या है जी, 90 के ऊपर छू रहा है, 100 के करीब पहुंच रहा है, इतनी बुराइयां। तो अब कोई आटे में नमक के बराबर नेक लोग रहने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, या और बात है कि उनको फर्क पड़ेगा। बात समझो, आटे में नमक के बराबर नेक लोग रहने से उम्मत को फायदा नहीं होगा। हाँ, उनको फर्क पड़ेगा, वो उसी अजाब में मारे जाएंगे, लेकिन अल्लाह उनको क्या है, उनकी नियत पर उठाएगा, उन्हें जन्नत भेजेगा। यह और बात है, वो अलग से हो जाएंगे, बस वो बच जाएंगे। लेकिन अजाब जब आएगा तो कुल्ली सब के सब जाना होगा, नेक बद साहब। क्यों? परसेंटेज ज्यादा हो गया था बहुत। हाँ, वो जो आटा पीसने जाते हैं ना, उसके साथ घुन भी पीस जाता है, मशहूर मकौला है ना जी। कपड़े धोने बैठते हैं तो हाथ भी धुल जाते हैं। आप ये नियत नहीं करते कि हाथ धुलना है, लेकिन साथ में धुल जाते हैं। बेआईनी उसी तरह, चंद नेक लोग रहने पर वो नेक लोग भी पिस जाएंगे बदियों के साथ, बुरे लोगों के साथ। इसीलिए फरमाया कि वत्तकू फितना ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। देखो कि उस फितने से डरो जो खास सिर्फ गुनहगारों को नहीं पकड़ेगा बल्कि सबको पकड़ लेगा। क्योंकि बुराई आम हो गई जी। तो मुसलमानों, इस बात को हमारे अंदर हमेशा सोचते रहना चाहिए कि ये जो इनकलाबात हैं ये किस वजह से हो रहे हैं। कहीं हमारे गुनाह तो नहीं है? और हमको करना क्या चाहिए? फौरी अचानक आज क्या है, हमारा घर भी सैलाब के जद में आ जाए, पानी के जद में आ जाए, हमारा एरिया भी आ जाए, हम भी चले जाएं, चले तो गए, लेकिन ऐसे मौके पर चले जाएं कि हम गुनाह करते हुए पकड़े जाएं, या हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे, या अल्लाह के दी हुई जिम्मेदारी को हम नहीं निभा रहे थे, ऐसे वक्त में तो फिर क्या है, याद रखो बहुत घाटे का सौदा है ना जी, बहुत घाटे का सौदा है। बुरी मौत आना मामूली बात नहीं, ये तो निशानी हो जाती है अगली मंजिल की तरफ। मौत तो कम से कम अच्छी आ जाए ना, ईमान की आ जाए ना, मरते वक्त। बुरे कामों में होते हुए मौत आ जाए तो फिर तो वहीं से गारंटी शुरू हो जाती है उसकी। तो याद रखिए, ये चीजें असल में हमें गौर से देखना चाहिए। ये कुदरती तब्दीलियां ऐसे ही नहीं हो जाती हैं। लाख आप क्या हैं, वो डेल्टा से पार कर रहा है, यहाँ का तूफान यहाँ आया, यहाँ से गुजरेगा 1 दिन 2 दिन, ये सब साइंटिफिकल बातें वो अपनी जगह रख ले। हमारा ईमान है कि ये तमाम तब्दीलियां रब के इज़्न से होती हैं, और रब हमारा कोई ऐसा रब नहीं है कि जो बेकार काम करे, लोगों को मारे, लोगों को परेशान करे। नहीं, हमारा रब तो वदूद है, गफूर है, वो कैसे करेगा? तो हो रहा है तो सोचो क्यों हो रहा है। तो गर्ज के ये तमहीदी बातें थी, मैंने दरअसल इस मौजू पर नहीं बोलना था, मुझे ख्याल आया कि इस पर कुछ गुफ्तगू आपको दरअसल क्या है नजरसानी करने के लिए आपको मुतवज्जा कर। तो मेरा तो एक वादा था कि मुआशरती बुनियादी बातें, मुआशरे की इस्लाही एतबार से वो चीज़ें बयान करूँगा जो दरअसल हम अगर उस पर सुधर जाएं तो फिर तो शाखें सुधर जाएंगी। और मेरा एक वादा ये भी था कि आज वो बुराइयां उमूमन सामने रखूंगा जो मर्दों की तरफ से होंगी,
खवातीन के एतबार से मैंने कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन आज मैं वो बात भी करने वाला नहीं, क्योंकि मालूम हुआ कि एक ऐसी रस्म, मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम है भाई, लेकिन आज 11वीं शरीफ है बोल के मालूम हुआ। अब ये शरीफों का मामला जब आता है ना, तो हमेशा क्या है, कौन शरीफ है कौन शरीफ नहीं है जरा बोलना पड़ता ही है। क्योंकि क्या है, बुराई को आप शरीफ समझ जाएं, शरीफ को आप बुरा समझ जाएं, तो बड़ा बहुत फसाद मच जाएगा। इतना कहने के बावजूद भी हिंदुस्तान ये एशियाई हिस्से में ये बहुत बड़ी रस्म है, जो कि एक नजर की तरह है। असल में ये चीज है क्या, जरा गौर व फिक्र करके देखें। इस्लाम के कौन से बुनियादी अरकान से टकराती है, और ये खाना पकाकर खिलाना या उनके नाम की नियाज देना या नजर देना या 11वीं शरीफ फुला, आखिर ये किस नहज के तहत कौन से मुकाम पर है, इसका हुक्म क्या है। अगर आप टटोल के देखें ना कुरान और सुन्नत में, सीधे वाज़े तौर पर बात मालूम हो जाएगी। ये नजर है। नजर नजर क्या है? नजर शरीयत इस्लामिया में उस इबादत, याद रखो एक लफ्ज, असल में नजर इबादत है, जैसे नमाज इबादत है। नजर की सही इस्तिलाह शरीयत इस्लामिया के अंदर किताब व सुन्नत के लिहाज से वो है, एक ऐसी इबादत को अपने ऊपर वाजिब कर लेना जिसका रब्बुल आलमीन ने आप पर वाजिब नहीं किया। ये नजर है असल। मसलन क्या है, बीमार पड़े या कोई काम तिजारत वगैरह थी, आपने क्या किया, एक तरह की नजर मानी, अगर ये काम हो गया तो मैं 10 फकीरों को खाना खिलाऊंगा। अब 10 फकीरों को खाना खिलाने का ये हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया तुम्हें, तुमने अपने ऊपर क्या किया, कसम के एतबार से, नजर के एतबार से अपने ऊपर आयत कर लिया। लेकिन जब आयत कर लिया तो वो वाजिब ही हो गया, अब उससे फिर नहीं सकते। इसी वास्ते एक ऐसी इबादत जो अल्लाह ने तुम पर नहीं रखी, तुम अपने ऊपर क्या है उसे वाजिब कर लेते हो, यही नजर की तारीफ है। एक ऐसी इबादत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने वाजिब नहीं की थी, अपने ऊपर वाजिब कर लेना नजर है। लेकिन एक बात इसमें अच्छी तरह समझ लीजिए, बाज लोगों को बड़ा मुगालता है। पहले तो एक बात यह है कि नजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की जा सकती है, क्योंकि इबादत किसी और की नहीं होती, तो नजर भी किसी और की नहीं हो सकती। साफ सीधी सीधी बात है। और यह इबादत नजर है में इसमें कोई इख्तिलाफ ना बरेलवी का है, ना देवबंदी का है, ना किसी का है। सब मानते हैं कि नजर इबादत है, इसमें कोई इख्तिलाफ किसी का नहीं है। अभी ये बात सबको मालूम है कि इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती, तो नजर अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन इसमें एक बड़ा मुगालता जो है वो क्या है, बाज़ लोग समझते हैं कि काम दरअसल नहीं होता है, या तिजारत नहीं होती है, या बुखार में पड़ता है, या डर में क्या है उसके अंदर क्या है मुब्तला है। इस तरह की चीज़ों में नज़र मानने से हमारे काम जल्दी पूरे हो जाएंगे, या फजीलत वाला अमल है कि जब तक नज़र मानो और अल्लाह से वो काम करवा लो। तो याद रखो वैसी बात नहीं है, नज़र कोई फजीलत वाला अमल नहीं है। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र से बकील के जेब से कुछ पैसा निकल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, जो देख देख को रखता है, देखो 100 की नोट, इसे 1000 कैसा बनाना, 1 रुपया भी निकलता नहीं। कितनी बड़ी तकलीफ आ जाए, गरीब सामने क्या है खड़ा होके 10 मिनट उससे चिमट जाए, फिर भी उन्हें क्या करता, ढकल को निकल जाता वहाँ से, 1 रुपया देता नहीं। वो जो उसका बच्चा बीमार पड़ गया, वो ना वहाँ से रोना धोना शुरू करता, मेरा बच्चा अच्छा होगा तो मैं क्या 10 गरीबों को खाना खिलाऊंगा, अब अच्छा होगा तो देना पड़ता। तो ये दरअसल क्या बखील के जेब से निकालने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देता इतनी अच्छा रहा तो इसके वास्ते अल्लाह ताला उसे देता एक ऊपर से थप्पड़, अब दे बा, अब देता, जाता भागता देता। तो ये दरअसल फजीलत वाला कोई अमल नहीं, क्योंकि ये दरअसल क्या एक एग्रीमेंट की तरह होगा ना जी, अल्लाह के ऊपर दबाव जैसा ना जी, अल्लाह तू मेरा ये काम करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करेगा जी, नहीं तो नहीं करूंगा। तो गया क्या एक फजीलत। लेकिन क्या है, शरीयत जायज़ है, कर सकता है,
और एक बात तय है कि अगर कर लिया तो पूरा भी करना है, हराम नहीं है अगर नजर तो वो जरूर करना है। मसलन किसी ने कहा कि क्या है फलां का मेरा मसला हल हो गया तो मैं जाकर मूसा शाह कादरी की खबर पर चद्दर चढ़ाऊंगा। कहाँ जाकर चढ़ाऊंगा, वहां नहीं छत भी नहीं है। अब कर लिया कौन तभी, तो ऐसी नजर बाद में मालूम हुआ उसे, अरे ये ऐसी नजर नहीं रखना, शिरकिया नजर, तो उसको खत्म कर देना, उसको पूरा नहीं करना है। हराम नजर पूरा नहीं करना। हलाल है वो कर सकता है, अल्लाह के लिए 10 गरीबों को खिलाऊंगा, हाँ खिला सकता है। अल्लाह के लिए क्या है 10 लोगों को कपड़े दूंगा, कर सकता है। तो ये नजर का मामला असल में क्या है, एक तो इबादत है, खालिस अल्लाह के लिए करना है, जरूरी नहीं है, फजीलत वाला अमल नहीं है, लेकिन करते हो तो पूरा भी करना। क्यों? अल्लाह ने उनकी तारीफ की है जो नजर पूरा करते हैं। सूरह दहर में फरमाया यूफून बिन नज़र, ये अल्लाह के बंदे वो हैं जो जन्नती लोग हैं। उनके बारे में जब कहता हुआ आया तो फरमाया कि यूफून बिन नज़र, ये लोग अपनी नजरों को पूरा करते हैं। तो नजर पूरा करना चाहिए अगर मान ले, लेकिन मान के ये समझना, बाज़ लोग होते पुराने ज़माने की बड़े बूढ़ियाँ देखिए, हमेशा कुछ भी हो जाए पहले नज़र मान लेते, मैं रोज़ा रखूंगी, वो भी क्या जो नहीं होता वो 1000 रकात पढ़ूंगी। वो बूढ़ेपन में तुम्हें 2 रकात पढ़े तो ज़्यादा, फ़राइज़ पढ़े तो ज़्यादा, अब 1000 रकात कहाँ से पढ़ेंगे तुम्हें? हाँ 100 रोज़े रखूँगा बोला कौन तभी, रमज़ान के 30 रोज़े रखने होता नहीं उसे, शुगर पेशेंट, काई को कर लेना वैसी नज़र। समझता क्या है बोले तो ऐसा करने से जल्दी काम हो जाएगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बकील के जेब से पैसा निकलेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नज़र का जो मामला है वही करनी चाहिए जो आपके इस्तिताअत में हो, ना करेंगे तो कोई नहीं, क्योंकि तकदीर में जो है वही होता है। नज़र के वास्ते क्या है, तब्दीली नहीं हो जाती, मिलने का है मिलेगा। इससे बेहतर तरीका वो है जो काम वगैरह के सिलसिले में इस्तिखारा करने का। हमने नज़र को पकड़ लिया लेकिन इस्तिखारे को छोड़ दिया। कितने लोग हैं जो इस्तिखारा का सही मफहूम जानते हैं और करते हैं काम में? बोलो, हमको मालूम नज़र सबको आम है, लेकिन ये नहीं मालूम उसकी रेमेडी दूसरी जो है वो इस्तिखारा है। हर रुकन, हर काम, हर छोटे छोटे, यहाँ तक के साहबा बयान करते हैं कि जैसे नमाज हमको सिखलाते थे, कुरान जैसे सिखलाते थे अल्लाह के रसूल, वैसे इस्तिखारे की दुआ सिखलाते थे अल्लाह के रसूल के हर काम में एक इस्तिखारा पढ़ के तुम काम शुरू करो। आज इस्तिखारा की दुआ क्या है, अच्छों को नहीं मालूम, अवाम तो अवाम, अच्छों को भी नहीं मालूम। क्यों? करते ही नहीं ना, करे तो ना मालूम होगा। छोटे छोटे अमल के लिए अल्लाह के रसूल सिखलाते थे ये करो, क्योंकि क्या हो जाता, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें अल्लाह की तरफ से आपको गारंटी मिलती कि देखो धोखा नहीं होगा तुम ना। अब कोई पूछ सकता है नहीं मौलवी साहब मैं करा इस्तिखारा फिर भी धोखा हुआ, तो मैं कहता हूं कि धोखा हुआ ना तब भी तुझे गारंटी है। वो क्या गारंटी? वो क्या गारंटी? वो धोखा इतना बड़ा नहीं होगा तो शर्मिंदा होना पड़े, बड़े धोखे से छोटा धोखा होगा। खुद मैंने तजुर्बा करके देखा है, याद रखिए। बड़े से बड़ा धोखा हो जाए, आप इस्तिखारा करके काम शुरू करें। एक बिजनेस में आप इस्तिखारा करें और क्या किया, तय किया फलां को हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप बना के शुरू करेंगे। इस्तिखारा कर लिया, 5 लाख दे दिए और लेके भाग गया उन्हें। अब तू दरअसल इस्तिखारा करके है, बोलो ना, दिल की तसल्ली क्या है मालूम? मैं इस्तिखारा करके शुरू किया। रब से इस्तिखारे का मतलब है रब से मशवरा करना, और रब के हुक्म के बाद मैंने दिया, वो जिंदगी में किसी ना किसी तरह या तो लौट आएगा या तो उसका बदल अल्लाह दे देगा। मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ क्या होगा ना, पागल दीवाना भी सेक्रेटरी के पास जाओ नहीं बैठ जाऊंगा, उसके बाद आराम से रंगा, हाँ भाई 5 लाख जाने थे चलेगी, और एक 5 लाख डालेंगे बोलेगा, वो हिम्मत अल्लाह दे देगा। पागल नहीं होगा, दीवाना नहीं होगा। तो ये दरअसल बेहतरीन चीज है उसके मुकाबले में। अच्छा मैं कह रहा था ये नजर जो है ना जी, ये नजर असल में अल्लाह के लिए खालिस है, और ये खालिस नजर जो अल्लाह के लिए है किसी और के लिए जायज नहीं है। तो अब ये 11वीं में फला दिन फला वक्त में पुलाव, क्या मुतंजन, मुर्ग मुसल्लम, फला फला जो भी खीर पूरा क्या क्या पकाते मुझे नहीं मालूम, बहरे कैफ जो करके आप देते हैं, ये एक तरह की नजर है ताकि इससे खुश होकर तुम्हारा काम बन जाए। अब्दुल कादर जीलानी से पहले सवाल यह है कि अब्दुल कादर जीलानी कब से ये काम करने लगे? उन्होंने आए दावत दिए चले गए, उनकी पूरी जिंदगी की दावत तौहीद पर थी। हाँ 470 से लेकर 560 पर 1 तक जिए, 51 साल जिए, 90 पर 1 साल।
90 साल तो घटिए, 90 साल 90 साल में अगर आप मुतय्यन कर लें कि 25-30 साल में भी दर्स देने पर बैठे हैं तो 45 साल या 40 साल उन्होंने दर्स दिया है खाली लगातार। और इस दर्स में जो दिया दर्स वो तौहीद पर था। हमेशा यही कहा करते थे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, अल्लाह के साथ इखलास करो, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को ना पुकारो। मनहजे अहलुस सुन्नाह और मनहजे सलफ को पकड़ो। हाँ, फतहुर रब्बानी उनकी किताबें जाओ जाके पढ़ो, खास ये अल्फाज के साथ लिखे हुए हैं, मनहजे सलफ को पकड़ लो। गोया कि अब्दुल कादर जीलानी सलफी थे, बरेलवी भी नहीं थे, देवबंदी भी नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मिंबर पे खड़ा हूं, अब्दुल कादर जीलानी सलफी थे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मनहज सलफ को पकड़ो। और इमाम इब्न अहमद इब्न हम्बल को कहते थे कि इमामुना, इमामुना जब भी लिखते अपनी किताब में इमाम अहमद इब्न हम्बल को कहते कि इमामुना। यहां तक के लोगों ने तसरीह की है कि जहां कहीं भी शेख इमामुना लिखे हैं उससे मुराद इमाम अहमद इब्न हम्बल के हैं, यानी फ़िक़ही एतबार से इनके उसूलों को मानते थे कि अहमद इब्न हम्बल ने जो कहा है वो सही है। तो इस हैसियत से मसलकन भी देख लो तो हम्बली थे, ना शाफी थे, ना हनफी थे, ना मालिकी थे। हाँ, सीने पे हाथ बांधने वाले थे। तुम्हें जल को मर जाते ना सीने पर हाथ बने, तो जिनको मानते उनकी तो मानते नहीं। तुम्हारे पीर भी सीने पर हाथ बांधने वाले थे, सीधी बात है। फिर साबित कर दो, तो नाफ के नीचे यूं पकड़ने वाले थे, बोले साबित कर दो, मैं भी मान लेता हूं। क़यामत तक साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने नहीं। बरेलवी भी जब सीरतें लिखी उनको कहना पड़ा कि इमाम तो मजहब हम्बली के थे। एक तरफ इमाम को मानने का दावा, एक तरफ इमाम ही के काम को सही नहीं है कहने का दावा। ये अजीब इनकी उल्टी गंगा बहती है हमेशा। जिनको मानने का दावा करते हैं उनको मानते ही नहीं है, लेकिन मानने का दावा करते हैं। हम दावा किसी का नहीं करते हैं, लेकिन सबकी इज्जत करते हैं, तो हमको कहते हैं हम गुस्ताख। अजीब बात है। अहमद इब्न हम्बल को इमामुना जब कहते हैं तो उन्होंने किताब व सुन्नत से सबसे करीब तर मजहब अगर कोई देख ले वो हम्बली है, सबसे करीब तर। क्योंकि आखिरी में आया ना जी, तो हदीस जमा हो गई थी। तो वो कहते थे कि यही हमारे इमाम हैं। किताब व सुन्नत को लाजिम पकड़ने की बात करते थे, हमेशा शिर्क से बचने की बात करते थे। यहां तक कि उनको इस मामले में कई दफा जेल जाना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, किताब व सुन्नत को नहीं छोड़ा। इस तरह अपनी जिंदगी गुजार के वो वफात पाए। तो इन बदबख्तों ने क्या किया, इन्हीं के नाम पर वो तमाम चीज़ें आयत कर दी जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी शद्दुमत के साथ उसे रद्द किया। वही हाल जैसे अल्लाह के रसूल ने शिर्क व बिदअत को मिटाने के लिए अपना तन मंधन लगाया, उन्हीं के नाम पे आज मिलाद मना के उनके आसार मुबारक कह के उनकी फलां फलां चीज़ें कहकर क्या कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पे जो बिदअतें ईजाद किए हैं, वही हाल इनका हुआ। हालांकि सही तौर पर बात तो यह है कि 11 रबीउल आखिर में इनकी वफ़ात भी नहीं हुई, जो 11वीं शरीफ के लिए दलील बन जाती है। 8 कहते हैं वो मुअर्रिखीन, ज़्यादातर कहते हैं कि 8 में हुई इनकी। और इन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी ये नहीं कहा कि मेरी नियाज दिलाओ या मेरी नज़र दिलाओ या मैं तुम्हारे लिए मदद करूँगा, कुछ भी नहीं, कभी नहीं किया। बाद में दरअसल मिठाई खाने वाले, हलवे के दुकान वाले बैठ के सोचे रहेंगे बिकना का तो क्या करना। अब उनकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग जाके क्या हो गया, इस हद तक राइज हो गई खासकर एशिया वगैरह में कि ये लोग इसे एक बुनियाद बना दिए। क्या कहते, रबीउल अव्वल में 12वीं कहते, रबीउल आखिर में 11वीं कहते। 11वीं 12वीं, अब 13वीं कहाँ से आना मालूम नहीं। अब बैठ को सूचना हो से 13वीं 14वीं 15वीं 17वीं 16वीं सब बनाओ। हर दिन क्या ना एक क्या बनाओ, खाते रहो, क्योंकि खाने में तो क्या है माशाअल्लाह है, उसमें कोई कमी नहीं। शुगर पेशेंट भी रहे सामने आ जाओ, हलवा गिलवा छोड़ता नहीं, उन्हें खा को बोलता है एक बड़ी ज़्यादा डाल लेता हूँ, सब रेमेडी मालूम उसे। लेकिन सामने आ गया का तो हाथ दरअसल रोकना बहुत मुश्किल का काम, ये एक काम नहीं होता। तो उसमें तो हम दरअसल क्या है, मास्टर्स किए हुए हैं।
तो ये पूरे खाने का चक्कर खाने तक रख देते, भाई खाना है भाई जाओ खाओ, कभी भी बना के खाओ। लेकिन ये चीज जब दीन से जुड़ी तो तब हमको बोलना पड़ता है, देखो इसकी कोई तारीख भी नहीं है, इसकी कोई असल भी नहीं है। अगर तुम मान भी लो इसकी असल है और इसे तुम नजर समझते हो तो अल्लाह की कसम सबसे बड़ा शिर्क करते हो। वो शिर्क जिसके करते हुए अगर मर जाए तो उस पर जन्नत हराम है, जहन्नम हमेशा है। वमन युशरिक बिल्लाह, जो कोई शिर्क करेगा वो क्या, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देता है। बस अगर कोई नजर देते, नियाज देते इस अकीदे के साथ कि वो हमारी मदद करेंगे, ये इबादत करता रहा, करते करते वो मर गया उसी पर, ना वो तौबा कर सकता है कोई, उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर सकता है कोई, बगैर तौबे के ये मर गया, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम से बारा खा के कहता हूं कि वो दायमी जहन्नमी है, किसी मरहले में वो जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि ये इबादतों में शिर्क है, इबादत में शिर्क है। अच्छा अब देखिए कोई दूसरी राह निकालता है, क्योंकि इनको तो हीरे बहाने अच्छे आते ना, दूसरे लोगों को चकमा जो देते हैं वो क्या है, नहीं भाई नजर, नहीं भाई नजर तो अल्लाह ही की मानना है। ये असल में हम ईसाले सवाब करते करते, क्या करते करते, ईसाले सवाब। वो कौन सी लैंग्वेज, वो ईसाले सवाब वो कहाँ से आई मालूम नहीं, कई को करते ईसाले सवाब, जितने करते ही ना जिंदगियां से जिंदगियां, बाबा करता था, फिर बेटा करता है, दादा करता है, उन सबको खड़ा को ईसाल का मैं पूछता हूं सही तलफ़ुज़ क्या है, बोलो बोलो, सही राइटिंग में कैसा लिखना उसे अरबी में, ईसाल का तो मालूम नहीं उसे। हाँ ईसाले सवाब बोलता ना, बात तू लिख को बता, ईसाले सवाब कैसा लिखते, अलीफ या सीन है या अलीफ या सा है या अलीफ या साद है, मालूम नहीं उसे, पता ही नहीं ना जी उसे। ईसाल है असल में, साल, ईसाल का मतलब है पहुंचाना, साथ से है वो। अब ये ईसाल है ना, ये क्या मतलब, सवाब को हम पहुंचाते हैं उनको की बा, उनको तो सवाब न को न बहुत बड़े, उन्हों कायनात में तसर्रुफ रखते हैं, उन्हों तुमको देते हैं, तुम्हें जो जो मांगते हैं वो सब तुम ना देते हैं, उतना इख्तियार उनको है, उनको कई कुछ जगह सवाब पहुंचाती हैं तुम्हें। अब देखो फिर दोगलापन, एक तरफ कहते हैं कायनात का तमाम तसर्रुफ इनके हाथ में, कहते कैसा कैसा तसर्रुफ है मालूम, क्या आप परेशान हो जाएंगे, लिखने वाला कैसे लिखा, इसकी इतनी बड़ी जरात कैसी हुई। बाकायदा इनके मोतबर तरीन किताबों में करामात है, गौसे आजम के नाम से किताब मौजूद है, जाओ जाके ले लीजिए, मेरे पास PDF में मौजूद है, होना तो भेज देता हूँ। ऐसे ऐसे वाक़ियात लिखे हैं कि एक काफिर और मुशरिक को मुल्हिद ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा तसर्रुफ बनाए हैं, ऐसे तसर्रुफ, और ऐसे ऐसे गंदी बातें कोई सोच भी नहीं सकता। मैं एक वाक़िया सुनाता हूँ, देखो, और ये वाक़या कहते हुए भी क्या है, मुझे डर परेशानी है कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, लेकिन है ऐसे वाक़ियात लिखे हुए। इनका एक फ़िरक़ा है, ये चिश्ती कादरी, इसके अलावा एक है सहरवर्दी, ये बरेलवियों में से हैं, और इनके इमाम जो है ना शहाबुद्दीन सहरवर्दी हैं, जिनसे ये सहरवर्दी फ़िरक़ा निकला। ये भी अब्दुल क़ादिर जीलानी का दोनों का ज़माना एक है बोल के लिखते हुए कहते हैं। क्या अजीब बात है, देखो अल्लाह तबारक व तआला जो शिर्क करते हैं किस तरह उनकी अक़लों को मार देता है, कैसे बेअक़ल बेवकूफ़ बन जाते हैं। देखो लिखते हैं कि शहाबुद्दीन सहरवर्दी की माँ, उनको बच्चा नहीं होता था, कहते जो बच्चा होता हमल गिर जाता था, कहते अभी नो परेशान होको अब्दुल क़ादिर जीलानी है ना, उनके बाप अबू साले उनके पास पहुंचे गए थे, पहुंच को बोले गए थे मुझे बच्चा नहीं होता, बच्चा दे, बोले गए थे। अभी नो करे तो सबसे बड़ी गलती, बच्चा नहीं हुआ तो कहाँ जाको मंगना था, अल्लाह का ने मंगना था, काई को अबू साले कने गए नो अब्दुल क़ादिर जीलानी के बाबा कने। अकीदा इनका भी ख़राब था पहले से। अब जिनकी माँ का अकीदा ख़राब है उन्हों कैसे रहेंगे फिर बेटे हुए तो। अच्छा खैर वो छोड़ दो, वो तुम्हारे सोच पो, तुम्हें क्या क्या सोचना सोच लो। अब मैं वाक़िया बोलता हूँ खाली। इन्हों जब गए इनके बाबा के पास, किनके बाबा, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के बाबा के पास, तो उन्होंने देखे गए थे किनके, इनकी तकदीर में लौहे महफूज में
शहाबुद्दीन शहरवर्दी के माँ के लौहे महफूज खुल गया हो सीधा, वहाँ से एक क्लिक बटन दबाते ही रोशन हो जाता उनको लौहे महफूज। उन्होंने देखे नहीं है बच्चा तुझे, देख को बोले बच्चा नहीं माँ तुझे, लड़की है, जाओ। कह जाता ये करो ना, तुम्हें रखे तो होगा ना काम में, नहीं माँ लड़की लिखो है लोहे महफूज में। अब रोते पलाते उन्हें वापस आ गया। अभी ना वापस आले को थे, रास्ते में बेटे मिले अब्दुल कादर जिलानी, पूछे कई कुछ रोले जाले को ही, उन्होंने नहीं भाई तुम्हारे बात बोल डाले मुझे लड़की छे कहते लड़का नहीं कहते। अरे कौन जी बोले तुम ना, उन्होंने देखे खोल गो फिर रिटर्न देखो बोले अरे तुम ना लड़का है जाओ। अब बाबा देखे तो लड़की कहता है, बेटा देखे तो लड़का कहता है। क्या क्या अजब दास्तान है, देखिए सुनते हुए हंसी आ रही, लेकिन बदबख्त ऐसे लिखे हुए बैठे लौहे महफूज गोया कि इनके जेब की किताब खोलते देख लेते, खोलते देख लेते, खाली कौन भी आगो पूछते ही खोलते देख ले को रख लेते। फिर जे उतना पावर है तो खोलते काई को जी, खुद बोलो पूरा तो हिफ्ज है ना तुम ना लौहे महफूज पूरा। और वो भी देखो गोया कि अब्दुल कादर जिलानी को बेअदब साबित कर रहे हैं। बाबा बोल रहे लड़की है बोल को, अब इन्हों क्या करना था, बाबा बोल रहे इज्जत तभी रखने के वास्ते हाँ मैं तुझे लड़की छेतना बोलना। एक नॉर्मल इंसान भी इज्जत करना नहीं बाबा की, बेइज्जत करके क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने बेटी लड़की बोले तो इन्होंने बोलेगा थे नहीं नहीं तुझे लड़का छोंगा बोले। अच्छा बोल वो चले गए। अब हमल का वक्त आया, डिलीवरी हुई, लड़की पैदा हुई। लो अब यहां से और ट्विस्ट किस्से में, अभी इन्हों क्या करे बच्चे को लेको, उस टाइम में कहां से ही कपड़ा मिल गया, कपड़ा उड़ा को ले लगाए थे। वो देखो कपड़ा नहीं से ले लगाते, क्या ट्विस्ट करते थे मालूम नहीं, कपड़ा उड़ा को बच्चे को ले लगा को अब्दुल कादर जिलानी के सामने बोले कहते शेख आप गौसे आजम हैं, मैं आपसे लड़का मांगू लड़की मिले, आप जैसी शख्सियत से मैं आकर लड़का मांगू और मुझे लड़की मिले। उन्होंने पूछा कहते कहाँ है लड़की, दे देखो लड़की है, कपड़ा उठाए कहते लड़का था कहते। क्या मैजिक देखो जी, आहा बड़े से बड़ा जादूगर भी नहीं करेंगे मैजिक। खाली वो कपड़ा नहीं उड़ा को आता था तो क्या करते थे मालूम नहीं, कौन सा उठाते थे कि क्या उठाते थे मालूम नहीं, खाली उन्हें कपड़ा उठाए वो लड़की में से उसी सेकंड बदल को वहां लड़का होगा उन्हें। अब अम्मा को बोले उठाया मैं देख माँ क्या है, देखो तो लड़का, अरे मैं तो लड़की ले लगाई ना, कहाँ गया, मैं बोला नहीं लड़का होगा लड़का होगा। लिखे हुए हैं बाकायदा सीरत करामात गौसे आजम, इतना भी लिखे तो परवानी उतना जान जलता नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब बातें बहुत आराम से लिखने वाले हैं। उसके बाद जो लिखे हैं ये औलिया की तौहीन नहीं तो क्या है, मैं पूछता हूं अगर शहाबुद्दीन सहरवर्दी वाक़ियतन अल्लाह के नेक बंदे थे, बदबख्तों ने तुमने बिगाड़ा उनके करामात के नाम से, तो लिखते क्या है पता है, हमको कहते हैं हम औलिया के गुस्ताख हैं, बदबख्त ये औलिया के गुस्ताख हैं। अगला जो जुमला है वो बड़ा ही रकीक है, कहते हैं कि इसी वास्ते शहाबुद्दीन सहरवर्दी बड़े होने के बाद भी मिसले औरत के थे, उनके पिस्तान उभरे हुए थे, बिल्कुल लिखते। ये औलिया की तौहीन नहीं है। तौहीन कौन कर रहा है तब, बाकायदा लिखा हुआ है उनके सीने में पिस्तान तो औरत को बोलते, पिस्तान उभरे हुए थे, जरा लड़की की शक्ल में थे कहते उन्होंने, गोया कि अब्दुल कादर जिलानी बीच में आगो बदला है अंदर से। क्या अजीब, इस तरह की अजीब गलीज रकीक दीन इस्लाम से खिलवाड़, ये क्या इस्लाम है, ये क्या करामत है, ये क्या बताना चाह रहे हैं। फिर जब ऐसा तसर्रुफ कायनात में वो रखते हैं तो उनको कई कुछ ही सवाब तुम्हें पहुंचाते, या तो गुनहगार मानो फिर सवाब पहुंचाओ, जब उन्हें इतने बड़े ही तुम्हारे नजर में तो उनको सवाब कई का, फिर ये सारे सवाब क्यों है उनको। अगर तुम कहते हो नहीं सवाब तो हर नेक आदमी को पहुंचा सकते ना, हमें उसके से पहुंचाते हैं, तो फिर काई को तुम 11 रखते हैं डेट, रबी उसानी क्यों रखते हैं, फला दिन क्यों रखते हैं, और इन कुछ कई को याद करे क्यों, सवाब पहुंचाने के वास्ते अबू बकर का नाम नहीं आया, तुम्हें याद है
हज़रत उस्मान का नाम नहीं आया, हज़रत उमर का नाम नहीं याद आया, हज़रत अली का नाम नहीं याद आया, हज़रत साद का नाम नहीं याद आया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम नहीं आया, अशरतुल मुबश्शरा का नाम याद नहीं आया, असहाब रसूलुल्लाह का नाम याद नहीं आया। कभी इनकी नियाज दिए, कभी इनको ईसाले सवाब पहुंचाए। नेक लोगों को पहुंचाना है तो आप कभी भी पहुंचा सकते हैं ना, डेट की तायीन की जरूरत है ना, दरअसल क्या है किसी खास वक्त की तायीन की जरूरत है। आप जब भी ये नियत करेंगे कि ये नेक साले लोगों को इसका सवाब पहुंचे तो पहुंच जाता। तो फिर तो मानो कि ये बड़े गुनहगार थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये दोनों दरअसल क्या है, ट्विस्ट, बिल्कुल ही क्या है, ऑपोजिट वाकयात है। ये एक नमूना मैंने पेश किया है, अल्लाह की कसम ऐसे 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 बदतरीन किस्म की करामात लिखी हुई है, जबान पर लाने से भी क्या है दिल हदरता है इनकी मुअतबर तरीन किताबों में। और ये सुन के कहते हैं कि वाह वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारे गौसिया, सब चलता है इनकी। ये गलत तरीके के ये शिरकिया आमाल अफ़आल बयान करते हुए, तो अल्लाह की कसम याद रखो ये तमाम का तमाम धोखा है। न ईसाले सवाब ये नाम पे करते हैं, ये भी धोखा है। ये नजर है और ये नजर हराम है, और कोई करता हुआ मर गया तो वो सीधा जहन्नमी है, कभी नहीं निकलेगा। तो इस तरह के गलत वाकयात से बचो। न 11वीं है न 12वीं है, आमाल जो दिए हैं उसको पकड़ो। नमाज रोजा हज ज़कात ये दरअसल बुनियाद है, और अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके किताबों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, ये ईमान की बुनियादी गैब की बातें हैं। इन दोनों को पकड़ के आमाल सालिहा पर चलो, बस यही दरअसल इस्लाम है। और इसी पर सब वली अगर हैं वही वाक़ियतन तो यही काम किए, इसके अलावा कोई और काम नहीं किया। बदबख्तों ने उनके नाम पर ये सब चीजें वाहियात किस्म की लिख के रख दी हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ रब के लिए सजावार हैं, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं है। वो तमाम सिफात ले आके गौसे आजम के नाम पर इन लोगों ने हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी के लिए लिख दिया, और इसी को बिला दलील के नस्लन बाद नस्लिन हम पढ़ते रहे, जलसों में पढ़ते रहे, सुनते रहे, यहाँ तक कि क्या है अब कोई नहीं करता है तो उसको उल्टा कहते हैं कि गुस्ताख औलिया, गुस्ताख रसूल, बेअदबी करता है। असल में बेअदबी का रत्ती बराबर भी शायबा हमारी तरफ नहीं है, और 0% से लेकर 200% तक बेअदबी जितने की है वो इन्हीं की किताबों से मैं साबित करके रख दूंगा। इन बदबख्तों ने जितनी बेअदबी अल्लाह के रसूल की, औलिया की, सुलहा की है, उतनी किसी और ने नहीं की है। एक वली को यह कहना कि वो मिसल औरत थे, पिस्तान की तरह उभरे हुए थे, अगर वो वाक़ियतन अल्लाह के वली थे तो तुम कैसे कह सकते हो? और उसको यह साबित करना कि उसकी मां गैरुल्लाह से मांगा करती थी। क्या हालात 400 में इतने खराब हो गए थे? अभी 400 हिजरी तो हुआ था ना, अब्दुल कादिर जिलानी 500 हिजरी के हैं ना। क्या 500 साल में इतने हालात खराब हो गए थे कि मुसलमानों के अकीदे बिल्कुल खराब हो गए थे? वो जाके लोगों से मांगा करते थे औलाद। तो याद रखिए ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने आवाम को बहकाने के लिए किया, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया। लेकिन हम हैं कि उस पर क्या नहीं करते, रत्ती बराबर जू नहीं रेंगते। एक तो वो तबका है जो कहते हैं कि हाँ भाई ये सब गलत हमें मानते नहीं। अच्छा भाई मानते नहीं, सुधरे ना, फिर जितने लोग उसमें पड़े हुए हैं उनको सुधारने को क्या करे तुम्हें? खुद बच गए तो होता बस खाद। ये 2% जो बचे हुए हैं, 98% जो इसमें हैं, उनके लिए क्या काम करें? क्यों दिल नहीं रुकता? हर दिन जा रहे हैं ना मर के जहन्नम में, दिल नहीं रुकता। अपने उम्मत की फिक्र नहीं, अपने भाइयों की फिक्र नहीं, उन तक सही बात पहुंचाना है, इसके लिए तड़पता नहीं दिल। खाली अपनी फिक्र करो, दूसरों की नहीं। यही इस्लाम सिखाता है। कितने लोग हैं पूरी दुनिया में, देखो खासकर अतराफ और अकनाफ में देखो, अभी हमारे एरिया में देख लो। आज ये बेहतरीन मौका है, मैं तो कहता हूं ये बेहतरीन मौका है।
इन जेल साजों की पोल खोल के रख दो। इन बदबख्तों की जो कि बताते हैं कि औलिया ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनको खोल के रख दो। वीडियो भी आई हुई मेरे पास भी मौजूद है। जाओ मूसा शाह कादरी की दरगाह में छत पड़ी गिरी हुई है। अगर ये वली बाबा थे तो क्यों अपनी छत को नहीं बरकरार रख सके? हमारे बचपन में हम सुना करते थे कहाँ की तूफान आको पूरा ट्रिप्लिकेट डूबगा गए, लेकिन मूसा शाह कादरी के फ़कत बल्ब जलने को था। करंट कहाँ से आया कि मालूम नहीं, 200 साल पहले, लेकिन बल्ब जलता था कहते वहाँ फ़कत। अब कौन तभी बोलो ना, बल्ब कहाँ जलता देखेंगे हमें भी। क्या की थी बात, सुनी सुनाई कह दी। आज जाओ देखो, जितने भी अकीदा गलत रखे हैं, कब्रों को मानते हैं, वलियों को मानते हैं, दरगाहों को मानते हैं, आज ये साबित है कि जाओ जाके देखो, अगर वो अपना छत नहीं रख सके तुम्हारी क्या जी मदद करेंगे? छत गिर को है जी, वहां पानी आ गए पूरा अंदर, खाली एक लात नहीं मारते उन्होंने निकल रहे पानी का, बोले तो पूरा सुक्का नहीं हो जाना। कौन तभी जीते जी बुढ़ा भी रंदे, पानी आया तो खामोश बैठेगा। इन्हों तो वली ना पावरफुल, खाली अंदर से तो एक झाड़ू फिराते निकल जाता पूरा पानी हुज बाहर। निकला क्या? नहीं निकले ना। मालूम हो गया ज़रूफ़ तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। यकीन नहीं आता, जाओ जाके देखो। देखने नहीं होता हमें भेजते हैं वीडियो, देख लो 30 सेकंड की खाली देख लो। कोई ईमान तब्दील करो, अपनी ईमान की हिफाजत करो, शिर्क में ना पड़ो। इसी अकीदे पर मर गए कि वली देता है, खबर में बहुत कुछ होता है, मज़ारों में जाके मांगने से हमारे मसाइल हल होते हैं, इसी अकीदे पर मर गए तो दायमी जहन्नम है और कभी जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।